हेलो गाइस, वेलकम टू द एन रिदम चैनल। बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में आज मैं गीतकार शैलेंद्र सिंह की मौत की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। और गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फीडबैक भी दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं उनकी मौत की खबर के बारे में और उसके पीछे क्या है वो कहानी। ढेर सारे नगमे देकर सिर्फ 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले शैलेंद्र आज जिंदा होते तो 100 साल के ऊपर के होते। उनकी मौत के इतने साल बाद भी उनके गाने लोगों की जबान पर हैं। सरल और सहज शब्दों से जादूगरी करने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार बिहार के भोजपुर का था, लेकिन फौजी पिता की तैनाती रावलपिंडी में हुई तो घर बार छूट गया। रिटायरमेंट के बाद शैलेंद्र के पिता अपने एक दोस्त के कहने पर मथुरा में बस गए। कॉलेज के दिनों में ही आज़ादी से पहले वे नवोदित कवि के तौर पर कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने लगे थे। हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी थी। इस दौरान 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कॉलेज के साथियों के साथ वे जेल भी पहुंच गए। जेल से छूटने के बाद पिता ने काम तलाशने का फरमान जारी कर दिया। शैलेंद्र के शुरुआती जीवन के बारे में उनकी बेटी अमला शैलेंद्र बताती हैं, बाबा को कम उम्र में ही मालूम चल गया था कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना होगा। ऐसी स्थिति में वे साहित्य प्रेम छोड़कर रेलवे की परीक्षा पास करके काम पर लग गए। पहली झांसी और बाद में उनकी पोस्टिंग मुंबई हो गई। मुंबई के दिनों के बारे में अमला बताती हैं, कई बार ये कहानियों में वह लोगों को सुनाते थे कि वे रेल कारखाने में जाते तो थे लेकिन काम में मन नहीं लगता था, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कविता लिखते थे। उनके साथी कहते थे, अरे काम करो, इससे घर चलेगा, कविता से नहीं। लेकिन देखिए कि बाबा को उनकी लिखाई ही आगे लेकर आई। कविता और प्रगतिशील नजरिए के चलते शैलेंद्र इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। 1947 में जब देश आज़ादी के जश्न और विभाजन के दंश में डूबा था, तब उन्होंने एक गीत लिखा, जलता है पंजाब साथियों। भारतीय जन नाट्य संघ के आयोजन में शैलेंद्र जब इस गीत को गा रहे थे, तब श्रोताओं में राज कपूर भी मौजूद थे। राज कपूर खुद 23 साल के थे, लेकिन पहली फिल्म आग बनाने की तैयारी कर चुके थे। राज कपूर ने शैलेंद्र की प्रतिभा को पहचान लिया। अमला बताती हैं कि राज अंकल ने बाबा से ये मांगा था। बाबा ने कह दिया कि वे पैसे के लिए नहीं लिखते। तब शैलेंद्र अकेले थे। अगले साल शादी हुई तो मुंबई में गृहस्थी जमाने की चुनौती थी। आर्थिक मोर्चे पर शैलेंद्र तंगी महसूस करने लगे थे। अमला बताती हैं, जब मेरी माँ गर्भवती हुई, शैली भैया होने वाले थे, बाबा की आर्थिक जरूरतें बढ़ रही थी, तब वे राज अंकल के पास गए। उन दिनों वे बरसात बना रहे थे। फिल्म लगभग पूरी ही हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 गाने की गुंजाइश है, आप लिखो। बाबा ने तब लिखा था, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, और पतली कमर है, तिरछी नजर है। इसके बाद इन दोनों का साथ अगले 16-17 सालों तक बना रहा। बरसात से लेकर मेरा नाम जोकर तक राज कपूर की सभी फिल्मों के थीम गीत शैलेंद्र ने ही लिखे। राज कपूर उन्हें कविराज कहकर बुलाते थे। आवारा फिल्म ने राज कपूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ की लोकप्रियता के बारे में अमला शैलेंद्र बताती हैं कि हम दुबई में रहते हैं। हमारे पड़ोस में तुर्किस्तान का एक परिवार रहता है। उनके पिता एक दिन हमारे घर आ गए, कहने लगे, योर डैडी रॉट दिस सॉन्ग आवारा हूँ, और उसे रूसी भाषा में गाने लगे।
इस गाने की कामयाबी का एक और दिलचस्प उदाहरण अमला बताती हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रूसी साहित्यकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की एक किताब है द कैंसर वार्ड। इस पुस्तक में कैंसर वार्ड का एक दृश्य बताया आता है जिसमें एक नर्स एक कैंसर मरीज की तकलीफ इस गाने को गाकर कम करने की कोशिश करती है। हालांकि इस गीत को आवारा फिल्म में शामिल करने के लिए पहले राज कपूर ने मना कर दिया था। शैलेंद्र ने अपने बारे में धर्मयुग के 16 मई 1965 के अंक में मैं मेरा कवि और मेरे गीत शीर्षक से लिखे आलेख में बताया, आवारा की कहानी सुने बिना केवल नाम से प्रेरित होकर मैंने ये गीत लिखा था। मैंने जब सुनाया तो राज कपूर साहब ने गीत को अस्वीकार कर दिया। फिल्म पूरी बन गई तो उन्होंने मुझे फिर से गीत सुनाने को कहा और इसके बाद अब्बास साहब को गीत सुनाया। अब्बास साहब की राय हुई कि यह तो फिल्म का मुख्य गीत होना चाहिए। शैलेंद्र अपने जीवन के अनुभव को ही कागज पर उतारते रहे। इस दौरान उन्होंने सिनेमाई मीटर की धुनों का भी ख्याल रखा और आम लोगों के दर्द का भी। एक बार राज कपूर की टीम के संगीतकार शंकर जयकिशन से उनका किसी बात पर मनमुटाव हो गया। इस वाक्य के बारे में अमला शैलेंद्र बताती हैं, कुछ अनबन हो गई थी और फिर शंकर जयकिशन ने किसी दूसरे गीतकार को अनुबंधित कर लिया था। बाबा ने उन्हें एक नोट भेजा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। नोट पढ़ते ही अनबन खत्म, जोड़ी टूटने वाली नहीं थी और आखिर तक दोनों साथ रहे। शैलेंद्र का उनके समकालीन कितना सम्मान करते थे इसका एक दूसरा उदाहरण 1963 में तब देखने को मिला जब साहिल लुधियानवी ने साल का फिल्म फेयर अवार्ड यह कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि उनसे बेहतर गाना तो शैलेंद्र का लिखा बंदिनी का गीत मतरो माता लाल तेरे बहुत तेरे हैं। शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर जब तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शुरू किया था तब उनकी आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। फिल्मी कारोबार से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था। वे कर्ज में डूब गए और फिल्म की नाकामी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की नाकामी के चलते ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन अमला शैलेंद्र इससे इनकार करती है। अमला बताती हैं, ये ठीक बात है कि फिल्म बनाने के दौरान काफ़ी पैसे लग गए थे। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा अपने जीवन में पैसों की परवाह कभी नहीं करते थे। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ा था कि फिल्म नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त वे सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसे वाले लेखक थे। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने और पैसों के नुकसान के चलते शैलेंद्र की मौत हुई, वे गलत सोचते हैं। अमला ये जरूर बताती हैं कि इस फिल्म को बनाने के दौरान उनके मन को ठेस पहुंची थी। वे कहती हैं उन्हें धोखा देने वाले लोगों से चोट पहुंची थी। बाबा भावुक इंसान थे। इस फिल्म को बनाने के दौरान उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया। इनमें से हमारे नज़दीकी रिश्तेदार और उनके दोस्त तक शामिल थे। जान पहचान के दायरे में कोई बचा ही नहीं था जिसने बाबा को लूटा नहीं। नाम गिनवाने शुरू करूंगी तो सबके नाम लेने पड़ जाएंगे। ये बात दूसरी है कि तीसरी कसम के बाद मैं कल्ट फिल्म माना गया। इस बेहतरीन निर्माण के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेलुलाइड पर लिखी कविता बताया था। ज्यादा शराब पीने के कारण लिवर सिरोसिस से शैलेंद्र का निधन 14 दिसंबर 1966 को हुआ था। महज 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थकोट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण। कवि था
इसलिए इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र को चले गए, लेकिन भारतीय फिल्मों को दे गए 800 गीत जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। तो ये थी शैलेंद्र जी की कहानी, जो आपने अच्छी तरह से सुन ली होगी। आगे भी ऐसी कहानियाँ लाती रहूँगी। तो उन्हीं की लिखी गई एक गीत की पेशकश करने जा रही हूँ, जो है राज कपूर जी और नूतन जी पे फिल्माया गया। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, जो फिल्म अनाड़ी का है। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से आकाश में उड़ रही है ये कैसी इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। आकाश में हो रही है ये कैसी इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए, दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या